अस्सलामुअलैकुम। स्टार एशियन न्यूज के साथ मैं हूं शिजा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर दें। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा, जेयूआई आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पीपी से मिलेगी। पीपी से मुजवजा आईनी तरमीम पर इत्फाक राय किया था। नवाज शरीफ ने अशाइया में दावत दी थी। सदर ज़रदारी भी आए थे। अदलिया से मुतालिक इस्लाहात पर इत्फाक राय कर लिया है। दीगर मुजवजा तरमीम पर भी मुशावरत करेंगे। इब्तदाई तरमीम को मुस्तरद किया था और इसे आज भी मुस्तरद करते हैं। हुकूमती पार्टियों से जेयूआई ने मुज़ाकरात किए। अहम मसाइल पर तफसील से बातचीत की तो मुल्क भी बचेगा और आइन भी बचेगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, मौलाना फजल रहमान के शुक्रगुजार हैं। पीपी और जेयूआई के दरमियान इत्तेफाक हुआ था। आज 3 जमातों पर इत्तेफाक हुआ। आईनी अदालतों के जरिए आइन की बरदस्ती फौरी इंसाफ चाहते हैं। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा, इस्लाहात के बाद आवाम को नजर आएगा आइन के दफा के लिए क्या करते हैं। मुनासिब वक्त पर मुजवजा तरमीम को दोनों ऐवानों से पास कराएंगे। कल की बड़ा तफसीली मीटिंग के बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई के दरमियान आईनी तरमीम के हवाले से 26th अमेंडमेंट के हवाले से जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से जो कंसेंसस पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि आज हमने लाहौर में उस कंसेंसस जो कल 2 जमातों के दरमियान में था, आज वो 3 जमातों के दरमियान है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जेयूआई और मुस्लिम लीग नवाज का इंशाअल्लाह ताला जो जुडिशल रिफॉर्म्स की इरादा है, जिससे हम नासिर सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास कुछ देर बाद होंगे, जिनमें मुख्तलिफ बिल्स भी पेश किए जाएंगे। सेनेट का इजलास का 14 निकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। सेनेट इजलास के एजेंडे में आईनी तरमीम बिल शामिल नहीं। इजलास में कमेटी रिपोर्ट्स और मुताबिक बिल मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मुजवजा आईनी तरमीम के मसौदा पर इत्फाक राय की सूरत में सप्लीमेंट्री एजेंडा आएगा। स्पीकर सरदार एजाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। इजलास में वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर कौमी कमीशन बराए खवातीन एक्ट में तरमीम का बिल पेश करेंगे। वफाकी वजीर हाउसिंग एंड वर्क्स पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ईस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी के क़याम का बिल पेश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार कौमी असम्बली के इजलास में बायोलॉजिकल हथियारों की तैयारी और खरीदारी की मामनत से मुतालिक आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद का बिल ऐवान में पेश करेंगे। जबकि साल 2020 से 21 के लिए काबीना डिवीजन विफाक की पॉलिसी पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट भी जल्द पेश की जाएगी। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैर मियारी तालीम पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। जबकि मुल्क भर में ज़ियाबतीस के मरीजों की भी बढ़ती तादाद से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश होगा। नाज़रीन, आपको खबर दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आइन में तरमीम के खिलाफ कल जुमा को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने तमाम रीजनल और मुकामी तंजीमों को ज़राई हेडक्वार्टर्स पर नमाज जुमा के बाद पुरअमन एहतजाज की हदायत की है। सियासी कमेटी ने बानी पीटीआई से रवा रखी जाने वाली ज्यादतों की शदीद मजम्मत करते हुए इन तक रसाई देने का मुतालबा किया है। सियासी कमेटी के एलामी के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने 26वीं आईनी तरमीम को तहरीक इंसाफ के खिलाफ करार देते हुए कहा कि जब जोर जबरदस्ती और कैदोबंद से काम न बना तो आईनी तरमीम लाई जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा, ये एक चक्कर है जो घूमेगा। अगर हमें निशाना बनाएंगे तो बारी आपकी भी आएगी। मौलाना फजल रहमान आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इस वक्त अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर हम वकला और जजेस अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ ना कर सके तो नादरशाही दौर वापस आ जाएगा। यहाँ पर जो इंसाफ पहले ही मौजूद नहीं वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा।
तहरीक इंसाफ इस वक्त मौलाना फजल रहमान के साथ ही चल रही है और मौलाना फजल रहमान ग्रैंड ऑपोजिशन का हिस्सा हैं। वो ऑपोजिशन पार्टियों की क़यादत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ भी इन्हीं की हिकमत अमली पर चल रही है। नाज़रीन आगे बढ़े, आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा 26वीं आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन भी शामिल हैं। दरखास्त गुजार ने इनकी जानिब से हामिद खान अदालत पेश हुए। हामिद खान की जानिब से मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दायर दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस ने हामिद खान से मुकालमा किया कि आपकी खिदमात सिर्फ दरखास्त वापस लेने के लिए ली गई हैं। दरख्वास्त 6 वकीलों ने दायर की थी जो खुद भी कह सकते थे वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहिब, मुझे यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि आप सिर्फ एतराजात के खिलाफ अपील वापस ले रहे हैं, ये असल दरख्वास्त भी है। जिस पर वकील हामिद खान ने जवाब दिया कि दरखास्त और एतराजात के खिलाफ अपील दोनों वापस ले रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की मुजवजा आईनी तरामीम के खिलाफ दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली केस में पीटीआई की 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। पीटीआई के उम्मीदवार शुएब शाहीन ने दरख्वास्त की कि हमें 1 हफ्ते का वक्त दिया जाए। हाई कोर्ट में केस चल रहा है, नोटिस होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि यह मुमकिन नहीं, अगर अदालत ने कार्रवाई से रोका हो तो वक्त दिया जा सकता था। नून लीग के तारिक फजल चौधरी के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल की तब्दीली का इख्तियार मौजूद है, ये जुडिशल इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी और दरखास्त की बुनियाद पर भी ट्रिब्यूनल तब्दील कर सकता है। हमने पिछली समाअत पर भी यही कहा था कि हमें ट्रिब्यूनल जज पर एतमाद नहीं, ट्रिब्यूनल की जानिब से प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस में आया था समाअत पर नैब से रेफरेंस का दायरा इख्तियार से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली है। एहतसाब अदालत की जज आबदा सजात ने सदर मुमलकत आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों से मुतालिक रेफरेंस पर समाअत की। आसिफ जरदारी और यूसुफ गिलानी के वकील अरशद तबरेज, जबकि नवाज शरीफ के वकील काजी मुसबा और प्लेडर राना इरफान एहतसाब अदालत में पेश हुए। नवाज शरीफ के वकील ने दलाइल में कहा कि 21 दिसंबर 2022 में तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस वापस नैब को भेजा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम पर हालिया फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद नैब रेफरेंस का दायरा इख्तियार मौजूद अदालत में नहीं बनता। एहतसाब अदालत ने वकील सफाई को दायरा इख्तियार से मुतालिक दरख्वास्त जमा कराने की हदायत करते हुए रेफरेंस पर समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। नाज़रीन, एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत को भिजवाने का हुक्म दे दिया है। एहतसाब अदालत के जज जुबैर शहजाद कियानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल्स रेफरेंस के मुंतकली के मुतालिक दरखास्त की समाअत की। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा अनवर हुसैन अदालत में पेश हुए, जबकि दौरान समाअत साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, रेफरेंस को एंटी करप्शन अदालत में मुंतकिल किया जाए। एंटी करप्शन की अदालत में नैब रेफरेंस को मुंतकिल करने पर एतराज नहीं है।